नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कारगिल विजय के 24 साल पूरे, पीएम मोदी ने शूरवीरों को किया याद। कहा, कारगिल विजय दिवस पराक्रमियों की शौर्य गाथा सामने लाता रहेगा। मॉनसून सत्र के 5वें दिन भी सदन में जमकर हुआ हंगामा। केंद्र के खिलाफ विपक्ष ने दिया अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, स्पीकर ने किया स्वीकार। दिल्ली अध्यादेश की जगह लेने वाले बिल को मोदी कैबिनेट से मिली मंजूरी। 31 जुलाई को संसद में किया जाएगा पेश। आम आदमी पार्टी कर रही है विरोध। बिहार में महागठबंधन में घमासान शुरू। नीतीश कुमार ने पलटा तेजस्वी यादव के करीबी मंत्री का फैसला, रद्द किए 480 अधिकारियों के ट्रांसफर। ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे के खिलाफ हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। मुस्लिम पक्ष का दावा, किसी बादशाह के आदेश पर नहीं तोड़ा गया मंदिर। हिंदू पक्ष ने किया विरोध। और खबरों की शुरुआत में बात करेंगे कारगिल दिवस पर पीएम मोदी के बयान की। आज 26 जुलाई को पूरा देश कारगिल दिवस मना रहा है। 24 साल पहले 1999 में आज ही के दिन कारगिल की चोटियों पर घुस आए दुश्मनों को खदेड़कर विजय का ऐलान किया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना के शूरवीरों को याद किया। साथ ही पीएम ने ट्वीट कर लिखा, कारगिल विजय दिवस भारत के उन अद्भुत पराक्रमियों की शौर्य गाथा को सामने लाता है जो देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा शक्ति बने रहेंगे। इस विशेष दिवस पर मैं उनका हृदय से नमन और वंदन करता हूं। जय हिंद। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी ने आज शूरवीरों को याद किया। आज कारगिल के 24 साल पूरे हो गए। देखिए, कारगिल में जो हिंदुस्तान की सेना ने जो विजय हासिल की, ये मिलिट्री हिस्ट्री का वन ऑफ द टफेस्ट बैटल है कि जहां दुश्मन ऊंचाई पे बैठा हो और आप उसको फतह करके वहां से भगाने में कामयाब हो जाते हैं। ये कोई घुसपैठी नहीं थे, ये वेल ट्रेन्ड पाकिस्तानी आर्मी थी जिसको हम लोगों ने वहां से भगाया और जीत दर्ज कराई। और ये दिवस वाकई इसके शौर्य की चर्चा कई सदियों तक इसकी होगी। लेकिन एक बात यहां पे कहना जरूरी है, 2004 में जब यूपी की सरकार आई, मनाया गया था क्या ये दिवस? यूपी की सरकार ने 2004 से 2009 तक इसको रिकॉग्नाइज तक नहीं किया था। क्यों, किस वजह से? आज राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त 2004 के चुनाव में यही सोनिया गांधी इंडियन आर्मी के ऊपर एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करके, एक झूठी अफवाह फैला के चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। वो क्या था? अब तक जितने भी, और मैं बड़े फक्र के साथ ये कह सकता हूं कि जितने भी डिफेंस मिनिस्टर हुए, उसमें सबसे ईमानदार जॉर्ज फर्नांडिस जो जेडीयू के थे, वो उनके ऊपर ये आरोप सोनिया गांधी ने लगाया था कि भाई ताबूत में जो है घोटाला हुआ, और ये नैरेटिव दलाल पत्रकारों के द्वारा कैरी किया गया। सरकार बनी, सोनिया गांधी ने इसकी सीबीआई की जांच करवाई। सुप्रीम कोर्ट में पहली हियरिंग में इसे रिजेक्ट कर दिया गया था कि बकवास बंद करो। तो ये कारगिल की कहानी है। कारगिल के ऊपर किस तरह की गंदी राजनीति कांग्रेस पार्टी ने की। सरकार बनने के बाद कभी भी उन्हें सराहा नहीं, और अब जब प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की सरकार उन सूरवीरों को नमन कर रही है, तो पीछे पीछे भोंपू लेकर के ये कांग्रेसी और विपक्ष वाले अभी ट्वीट कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। जी बिल्कुल, कारगिल विजय के आज 24 साल पूरे हुए, जिसके बाद भारत ने आज कारगिल विजय दिवस मनाया। आगे बात करते हैं विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की। मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। इसी को लेकर अब केंद्र के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है, और इसके लिए विपक्ष की ओर से आज कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में नोटिस दिया।
विपक्ष के इस नोटिस को स्पीकर की ओर से स्वीकार कर लिया गया है। जल्द ही वोटिंग के लिए डेट भी सामने आ जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव से पहले लोकसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। इसके कारण लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए भी स्थगित कर दी गई। डॉक्टर साहब, अविश्वास प्रस्ताव तो विपक्ष ने उसके लिए नोटिस तो दे दिया, लेकिन क्या वो इसमें कामयाब हो जाएंगे? देखिए, ये अविश्वास प्रस्ताव राइट ऑन द ऑनसेट ये हारने वाले हैं। संख्या नहीं है। कितने लोग हैं तुम्हारे पास? 300 से ज्यादा सांसद तो अकेले अकेले भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप कहां से, किस इमेजिनेशन के तहत आप इस तरह की स्ट्रेटजी बना रहे हो? तो इसका मतलब क्या है? कैसा तो नहीं कि मैथमेटिक्स नहीं आती है, कोई प्राइमरी स्कूल नहीं गया कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष में। ये लोग तो जानते हैं कि ये प्रस्ताव पास नहीं होने वाला है लोकसभा में। तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है। स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी ये है कि पार्लियामेंट को नहीं चलने देना, प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर के ऊपर बातचीत करने। अब अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे का कारण बस बहुत ही सिंपल है कि चूंकि 176 या फिर 267 के तहत बहस नहीं हो पा रही और ये लोगों की जिद है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी को बोलना होगा। अरे भाई, शुक्र मनाओ ये आदमी चुप है, क्योंकि जब ये बोलना शुरू करेगा तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। आप किस खेल में अपने आप को डाल रहे हो, ये विपक्ष को आइडिया नहीं है। लोकसभा के अंदर ना तो राहुल गांधी है, ना खड़गे हैं, ना अरविंद केजरीवाल है, ना संजय सिंह है, ना ममता भाई आपके पास लोकसभा में भाषण देने वाले लोग हैं कौन? और वहां दूसरी साइड स्मृति ईरानी भी होगी, अनुराग ठाकुर भी होंगे, अमित शाह भी होंगे, और कुछ बचा खुचा जो होगा बाकी सूद समेत आपका इलाज प्रधानमंत्री मोदी कर देंगे। एक तरफ ठीक से भाई अधीर रंजन चौधरी बोलेंगे, कॉमेडी होगा, आप देखिए। तो ये जो प्रस्ताव लाया गया कि भाई प्रधानमंत्री मोदी को घेरना है, ये खुद बुरी तरीके से इसमें मुंह की खाने वाले हैं। ना ये प्रस्ताव पास होगा और ना ही ये प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव इस जरिए दे पाएंगे। बहुत ही खराब स्ट्रेटजी जो विपक्ष ने बनाई है। जी बिल्कुल। वहीं दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश से संबंधित बिल 31 जुलाई को संसद में पेश किया जाएगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल को मंजूरी मिल गई, जिसके बाद अब संसद में इसे पेश किए जाने का रास्ता भी साफ हो गया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी लगातार इस बिल का विरोध कर रही है और इसे दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीनने वाला अध्यादेश बता रही है। इस बिल को पेश होने से रोकने के लिए आप सांसद राघव चड्ढा भी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिख चुके हैं। डॉक्टर साहब, आम आदमी पार्टी तो विरोध करती रह गई, लेकिन बिल को मंजूरी मिल गई। बड़ा बैड वुमन है जो कहते हैं ना कि बहुत ही अनलकी सत्र होने वाला है अरविंद केजरीवाल के लिए। और आज एक तस्वीर भी आई, राघव चड्ढा पार्लियामेंट से गुजर रहे थे तो अचानक एक कौवा जो है वो चोंच मार के भाग गया। तो ये बहुत ही खराब माना जाता है हम लोगों के साइड में भी। कौवा जो है अगर आपके माथे पे मार दे तो खैर जोक सपाट। 30 तारीख को तय हो जाएगा ये तमाम ये जो कार्रवाई केजरीवाल जो कर रहे हैं, वहाँ मिलना उसका समर्थन खत्म। संजय सिंह वैसे ही पूरे सेशन के लिए बाहर है, तो एक वोट और घट गया। वहाँ डिस्कशन होगा, बिल पे बहस होगी, राघव चड्ढा बोलेंगे और कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। क्या करेगी पता नहीं, क्योंकि आज एक अलग सिग्नल मिला। और मैं बता रहा हूं सोमवार को ऐसा खेल होगा, केजरीवाल ना घर के रहेंगे ना घाट के। आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी वॉकआउट कर गई, उस दिन भी अगर ये लोग वॉकआउट कर जाते हैं तब तो गई पूरी की पूरी कहानी जो है वो खत्म हो जाएगी। फिर केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिलने वाला, क्योंकि तब ये अध्यादेश नहीं बल्कि ये संसद के द्वारा पारित एक कानून हो जाएगा। फिर तो मामला खराब है। केजरीवाल बहुत ज़्यादा चतुराई, बहुत ज़्यादा चतुर, चालाक अपने आप को साबित करने में जुटे हुए थे, लेकिन बीजेपी ने जो कहते क्रिकेट में इनको स्टंप कर दिया। बहुत आगे बढ़ रहे थे, पीछे से विकेट इनकी जो है ना किल्ली उड़ गई है। 30 तारीख को दिल्ली
कि राजनीति हमेशा के लिए बदलने वाली है। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की तमाम कोशिशों के बाद भी इस बिल को मंजूरी मिल गई, जिसके बाद अब जल्द अध्यादेश पर यह बिल कानून में बदल जाएगा। अगली खबर में बात करेंगे नीतीश तेजस्वी में मचे घमासान की। सीएम नीतीश कुमार ने राजद कोटे के मंत्री का एक आदेश कैंसिल कर दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने विभाग के 480 कर्मियों के ट्रांसफर का आदेश जारी किया था, जिसे नीतीश कुमार ने खारिज कर दिया है। आलोक मेहता को तेजस्वी यादव का करीबी माना जाता है। 30 जून को भारी पैमाने पर अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी समेत कई अफसरों को इधर से उधर किया गया था। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को तबादले को लेकर काफी शिकायतें मिली थी। इसके बाद सीएम नीतीश ने ये फैसला लिया है। डॉक्टर साहब, कैसे अब घमासान शुरू होगा महागठबंधन? ये सीधे सीधे लड़ाई है। अब देखिए, मैं आपको हकीकत बता दूं, बिहार में तो सरकार के पास पैसा है नहीं, योजनाएं चल नहीं रही, माल कहां से आएगा? तो सबसे आसान तरीका जो है, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग, माल खाओ। ये पूरा प्रचलन है, यही हकीकत है। अब 480 लोगों का एक साथ तबादला, वो पहले एक ऐड आता था, सारे घर के बदल डालूंगा, है ना, सूर्या बल्ब, तो वो तो अलग कहानी हुई। अब शिकायतें आने लग गई। अब जो वहां से जो सोर्सेज बता रहे हैं कि वो ये कि सबसे पैसे लेकर के किया जा रहा था और सब शिकायत कर रहे थे। भाई, ब्यूरोक्रेसी के जरिए ही तो नीतीश कुमार सरकार चलाते हैं, वहां डेमोक्रेसी नहीं, वहां ब्यूरोक्रेसी चलाती है सरकार को। अब हुआ ये कि जब ये तमाम तरह की शिकायतें आने लग गई तो इन्होंने फैसला बदल दिया कि भाई कोई मतलब किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा। अब कई सारे लोग तो पैसे दे चुके होंगे और ये तेजस्वी यादव के नज़दीकी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इतना बड़ा फैसला कि 450 सीओ, बीडीओ, इस तरह के राजस्व अधिकारी लोगों का तबादला हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें तेजस्वी यादव का समर्थन होगा, उनकी जानकारी होगी। उसके बावजूद अगर यह फैसला हो रहा है तो आप ये समझिए कि नहीं, राजनीति वैसे सुनने में आया था कि वो कोप भवन में है, कि ये जो समावेशी गठबंधन बना है विपक्षियों का, INDIA, उसमें इनको कोई भाव नहीं दे रहा है। और उसके बाद ये बवाल तो आगे चल कर के बहुत बड़ी मुसीबत ये महागठबंधन के सामने पैदा होने वाली है, जैसा पता लग रहा है। लेकिन मुसीबत यहीं पे खत्म नहीं हुई। आज एक खबर आई है कटिहार से। कटिहार में ये डेमोक्रेसी के पुजारियों की सरकार जो चल रही है, जो डेमोक्रेसी करते रहते हैं, वहां लाइट नहीं है, बिजली नहीं दे पा रहे नीतीश कुमार। लोड शेडिंग इतनी ज्यादा है बिहार के अंदर कि कोई मीडिया वाले बताते नहीं है ना। 4-4 घंटे, 5-5 घंटे कभी आता है कभी जाता है, लोग परेशान हैं। तो कटिहार में कुछ लोग प्रोटेस्ट करने के लिए चले गए, पुलिस ने गोली मार दी। तो ये सुशासन बाबू की जो सरकार है, कभी दुशासन का रूप ले रही है, तो कभी जो है वो जनरल डायर बन जा रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ये नीतीश कुमार की राजनीति के लिए अच्छे संकेत नहीं है। 2024 नीतीश कुमार का आखिरी लड़ाई है, आखिरी चुनाव है। जी बिल्कुल, ट्रांसफर पोस्टिंग के फैसले पर इतने बवाल के बाद अब महागठबंधन के खराब हालातों को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे ज्ञानवापी पर सुनवाई की। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान मुस्लिम पक्ष का कहना रहा कि अगर हिंदू पक्ष के मुताबिक ये सर्वे हुआ तो मस्जिद की पूरी इमारत खत्म हो जाएगी। वहीं हिंदू पक्ष ने इस बात से इनकार किया। मुस्लिम पक्ष की ओर से डाली गई याचिका में दावा किया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद पिछले 1000 साल से भी ज्यादा समय से वहां पर मौजूद है और 1669 में वाराणसी में कोई मंदिर किसी बादशाह के आदेश से नहीं तोड़ा गया। डॉक्टर साहब, क्या हुआ आज कोर्ट में? कोर्ट में यही हुआ जो होना चाहिए। आदेश आ गया कि भाई सर्वे होगा। भाई सर्वे किया जा रहा है, बुलडोजर थोड़ी चलाया जा रहा है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। ASI कह रही कि भाई हमें कोई डिस्ट्रक्शन नहीं करना, हम तो कुछ जगह का सैंपल्स लेंगे, कार्बन डेटिंग वगैरह करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, वहां पे हम जमीन के अंदर की तस्वीरें भी लेंगे,
तो इसमें क्या परेशानी है? 1000 साल पहले से बनी हुई वहां पे मस्जिद। भाई 1000 साल पहले कौन आया था यहां पे? कौन आया था जो बना करके चला गया? और औरंगजेब के कोर्ट्स के जो दस्तावेज हैं वो झूठे हैं। अजीब कहानी है। और मस्जिद ऐसी बनाई कि जिसमें स्वास्तिक, ब्रह्मकमल, उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, मस्जिद उससे बनती है। आप कुतर्क देकर के कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में इनकी सारी चोचलेबाजी और वामपंथी इतिहासकारों का पूरा झूठ वो पूरा दुनिया देख चुका है। अब फिर वही रट आप लगा रहे हो। झूठ को सच बता करके आप कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की अगर आप कोशिश करोगे तो आज जैसे मुस्लिम पक्ष की हार हुई है वो आगे भी हार होती चली जाएगी। यहां मसला कुछ और है। जो लोग सेक्युलरिज्म का ढिंढोरा पीटते हैं, गंगा जमनी तहजीब के बारे में कहते हैं भाई हिंदुस्तान में जो है 2014 के बाद से, तो ये बकवास जो है वो बंद होना चाहिए। उस मंदिर को तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाई गई, उसके ऊपर हिंदुओं का अधिकार है। अच्छा होता मुस्लिम समाज स्वयं इस तरह के जो 4-5 इंपॉर्टेंट मंदिर, जन्मस्थान, जिसकी पौराणिक जमाने से वहां पूजा पाठ जिसका मेंशन है, उसे स्वतः मुस्लिम समाज आगे बढ़कर के ये कहे कि ये आप लोग का है, आप लोग ले लें, तो ये इतना सारा विवाद ना हो। लेकिन अगर यही हो जाए तो ये जो माल कमाने वाले वकील, ये मुस्लिम तुष्टिकरण के ऊपर राजनीति करने वाले नेता, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाली पॉलिटिकल पार्टियां, इनका तो धंधा ही बंद हो जाएगा। लेट्स होप कि गुड सेंस प्रिवेल्स। जी बिल्कुल। ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे को मंजूरी दे दी गई, जिससे मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।